एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज हैं किंगडम प्रोटिस्टा और फंजाई से। ठीक है, इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब इसके कुछ एक क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थैलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड इज। स्लाइम मोल्ड हमने पढ़ा था कहाँ पे, प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो इसकी जो थैलॉइड बॉडी होती है, जो थैलस जो होता है इसका, उसको क्या कहा जाता है? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी तो नहीं कहा जाता क्योंकि फंजाई में हमने इसको पढ़ा था, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज ये होती हैं फ्रूटिंग बॉडी, जिनको क्या कहा जाता है? स्पोरोकार्प भी कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन है माइसीलियम, भी नहीं होगा क्योंकि नेटवर्क जो है हाइफी का ये रहता है माइसीलियम, फंजाई में ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट जो ऑप्शन है सी, प्लाज्मोडियम, ये सही हो जाएगा। ठीक है, जो स्लाइम मोल्ड की थैलॉइड बॉडी होती है उसको प्लाज्मोडियम जाता है। तो प्लाज्मोडियम हमने क्या था, ये मेनली डैम्प प्लेसेस में पाया जाता है। ठीक है, कैसा होता है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड जो होता है कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से आर प्लेस्ड अंडर। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं आते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई की कौन सी क्लास में नहीं पाई जाती? जो लास्ट वन है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, फंजाई इम्परफेक्टाई भी जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है ए डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन। तो डाइकैरियन जो होता है कब बनता है? तो डाई का मतलब आपको पता ये क्या होता है? टू। कैरियन जो टर्म ली गई है ये है न्यूक्लियस से। ठीक है, टू न्यूक्लियाई जहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो आपस में फ्यूज नहीं करेंगे तो उस कंडीशन को डाई कैरियन कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म डजंट फ्यूज, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। मियोसिस इज अरेस्टेड नहीं होगा। थर्ड जो है ये सही है, द टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज कंप्लीटली। तो इसमें क्या होता है, दो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं वो आपस में कंप्लीटली फ्यूज नहीं करती हैं, उनका साइटोप्लाज्म ही फ्यूज करता है, जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज नहीं करते हैं। तो मान लीजिए एक सेल ये है और एक सेल ये है, इनके पास अपना अपना क्या है? न्यूक्लियस है। अब आगे क्या करेंगी? ये फ्यूज कर जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ्यूज कर रही हैं। ठीक है, पर इनका जो न्यूक्लियस है ये आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, एज इट इज रहते हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाएगा डाइकैरियन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डाई एटम्स दे आर प्लेस्ड अंडर। स्लाइम मोल्ड्स, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट या फिर यूग्लिनॉइड्स। तो इनका सही आंसर है क्राइसोफाइट्स में डाई एटम्स प्लेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लैंप कनेक्शंस दे आर अकर इन। कहाँ पे अकर करते हैं क्लैंप कनेक्शन? मैंने आपको पढ़ाया था फंजाई में, बेसिडियोमाइसिटीज में ये होते हैं। देयर इज बायोल्यूमिनेसेंस इज फाउंड इन। बायोल्यूमिनेसेंस जो प्रॉपर्टी है किस में देखी जाती है? ये डाइनोफ्लैजिलेट्स में। यहाँ पे हम देख सकते हैं डाइनोफ्लैजिलेट यहाँ पे कौन से हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिरेशियम। ठीक है, जो ये सिरेशियम होते हैं, जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, रात में क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। ठीक है, और सी सरफेस को इस तरह से लगता है जैसे कि क्या हो रहा है वहां पे, कुछ कोई चीज जो होती है वो चमक रही है ना, तो इसको कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपैनोसोमा इज। ट्रिपैनोसोमा क्या है? तो ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, स्पोरोजोन है, अमीबॉइड प्रोटोजोन है या फिर सिलिएटेड प्रोटोजोन है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिलिया और फ्लैजिला का होता है, तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्लैजिला जो होते हैं ट्रिपैनोसोमा में जो होते हैं पाए जाते हैं, जो कि इसकी मूवमेंट में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन डॉलीपोर सेप्टम अकर्स इन। तो किस में पाया जाता है डॉलीपोर सेप्टम? ये बेसिडियोमाइसिटीज में ही पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फंगल वॉल इज चीफली मेड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन, काइटिन या सेलुलोज। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का मैंने आपको बताया था किससे किस तरह से याद रखना है, राम करके। आर से राइजोपस, ए से अल्ब्यूगो, एम से म्यूकर है। तो म्यूकर है, राइजोपस और एल्ब्यूगो। कौन सा नहीं है? क्लेविसेप्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो है क्लेविसेप्स जो किसका मेंबर नहीं है? फाइकोमाइसिटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है सिनोसिटिक मीन। सिनोसिटिक का क्या मतलब है? तो सिनो को अगर मैं बात करूं, सिनो का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, और सिटिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो कॉमन साइटोप्लाज्म जहाँ पे शेयर किया जाता है उसको कहा जाता है सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, तो शेयरिंग डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिनोसिटिक में क्या होता है? ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड ये कंडीशन है, यहाँ पे
सेप्टा जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, बीच में वॉल्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, और कॉमन साइटोप्लाज्म यहाँ पे क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है सिनोसिटिक। नेक्स्ट है अमंग रस्ट स्मट मशरूम्स ऑल द थ्री बियर, एस्कोकार्प होगा, पैथोजन है, या फिर बियर बेसिडियोकार्प्स या फिर आर सैप्रोब्स। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पैथोजन। जो रस्ट स्मट हैं ये क्या करते हैं, मशरूम पैथोजन है, ये डिजीज कॉज करते हैं ना। तो रेड टाइड इज कॉज्ड बाय, तो रेड टाइड जो होता है कौन कॉज करता है, ये भी कौन से हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स ही हैं, गोनिलॉक्स है, जिम्नोडियम है, नॉक्टिल्यूका है, तीनों ही इसके एग्जाम्पल हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं क्या उसमें पाया जाता है, तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम, एब्सेंस ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल या फिर प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं सेल्स उनके ऊपर उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उनकी एब्सेंस पाई जाती है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो है मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं, क्राइसोफाइल्स हैं और प्रोटोजोन्स हैं। इस साइड आपको डाइहेटम, गोनिलॉक्स, पैरामीशियम और यूग्लिना दे रखा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो देख सकते हो यूग्लिनॉइड्स हैं, तो यहाँ पे यूग्लिना के साथ मैच कर सकते हैं। क्राइसोफाइट्स आपको अभी बताया था लास्ट ही क्वेश्चन में डाइएटम्स के साथ, ठीक है, और डाइनोफ्लैजिलेट्स भी अभी क्वेश्चन हुआ था, ग्वेनिलॉक्स हो गया और बच गया प्रोटोजोन, तो वो चला जाएगा पैरामीशियम के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए जो है किसके साथ जा रहा है, सेकंड के साथ आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं ए जो है यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए के साथ सेकंड है और बी के साथ यूग्लिनॉइड्स के साथ फोर्थ ऑप्शन सही है, सी क्राइसोफाइल्स जो होते हैं इसमें फर्स्ट सही है, प्रोटोजोन जो है थर्ड के साथ मैच हो रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंगल सेल यूकेरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, तो यूकेरियोट्स किस में पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हेटेरोथैलिज्म, तो साइकल्स, राइजोपस, बैक्टीरियम और रिसिनिस में इनमें से कौन से में जो होता है हेटेरोथैलिज्म जो होता है ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राइजोपस, ठीक है। तो हेटेरोथैलिज्म क्या होता है, हेटेरो का मतलब आपको पता ही है डिफरेंट, थैलिज्म मतलब थैलस, ठीक है, तो इनका जो थैलस क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। एक तरह का हेटेरोथैलिज्म कहा जाए तो मोर जो है किसका है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है ये, जिसमें कि क्या होता है डिफरेंट दो जो है मेटिंग टाइप होते हैं, माइसीलियल जो हमारा थैलस होता है फंजाई का, फंजाई में ये कंडीशन देखी जाती है, ठीक है। तो राइजोपस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेडलीस्ट मशरूम इज, कौन सा मशरूम है जो डेडलीस्ट है, जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी अमेनिटा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटस फंजाई टेक्स प्लेस बाय, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एस्कोमाइसिटस जो फंजाई होती है उसमें, ठीक है, किसके हेल्प से होती है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताया था कोनिडियोस्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एस्कोस्पोर्स की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोसिटिक माइसीलियम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सिनोसिटिक माइसीलियम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो लोएस्ट फंजाई हमारी है फाइकोमाइसिटीज। गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।